नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी ग्लोबल इंडिया एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र तृतीय उसमें चौथा गद्य है पुस्तक हमारी मित्र, उसका हमें आज अभ्यास करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, गद्य का नाम पढ़ते ही आपको पता चल ही गया होगा कि हमें पुस्तक को अपनी मित्र बनाना है। और गद्य की शुरुआत में आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला पत्र दिया हुआ है। तो पत्र के माध्यम से पुस्तकों का महत्व दिया गया है, यानी कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है, यानी कि उसमें पुस्तकों का महत्व लिखा हुआ है, जिसका हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले पत्र की बात करें तो पहले के जमाने में, यानी कि राजा महाराजाओं के जमाने में पत्र तो नहीं थे, तो संदेशावाहक का काम कौन करता था? आपको पता ही होगा कौन करता था। हाँ, कबूतर करते थे, यानी कि कबूतर के गले में चिट्ठी बांधकर लटका दी जाती थी और वह उड़कर दूसरे राजा को वह संदेशा पहुंचा देता था। फिर आदमी एक गांव से चलकर दूसरे गांव तक संदेशा लेकर भी जाता था। फिर जमाने में प्रगति की तो डाकघर आया। अगर आपको आपके दूर बसे सगे संबंधियों की तबीयत के बारे में जानना है, उनकी कुशलता के बारे में जानना है, तो आप पत्र लिखकर डाकघर में डाल आइए, यानी कि जो लाल कलर का डिब्बा होता है उसमें डाल आइए, तो डाकिया वहां से पत्र निकालकर आपके संबंधी के यहाँ लेकर आ जाएगा। फिर अब जमाने ने प्रगति की है, यानी कि अभी मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स का जमाना आ गया है, यानी कि क्षण भर में हम अपने दूर बसे सगे संबंधियों के हालचाल जान सकते हैं, उनकी कुशलता पूछ सकते हैं। फिर भी पत्र का अपना महत्व है, यानी कि हमें सरकारी कोई काम करना है, कोई अर्जी डालनी है, कोई शिकायत करनी है, तो हम पत्रों का ही सहारा लेंगे, यानी कि पत्र के द्वारा हम अपनी शिकायत पूरी संपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं और वो दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पत्र के द्वारा पुस्तकों का महत्व समझाया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम गद्य की शुरुआत करते हैं। अब पुस्तक की बात करें तो पुस्तक हमें ज्ञान देती है, उससे यानी कि पुस्तकों को पढ़ने से हमारी मानसिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अब यह गद्य पत्र के साथ में पुस्तक का महत्व बताते हैं, तो हम पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें गद्य की शुरुआत में पता दिया हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। यानी कि पूजन ने अपने मित्र मनोज को पत्र लिखा है और उसे सबसे पहले नमस्ते कहा है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे, यानी कि सबसे पहले उसने कुशलता पूछी है और कहा भी है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं यहाँ अच्छा हूँ, मेरी तबीयत यहाँ अच्छी है, आप सभी भी वहाँ पर सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। यानी कि पूजन कहता है कि मेरी पाठशाला में वांचे गुजरात अंतर्गत अभियान था, उसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी और उसमें मैं सम्मिलित हो रहा था। यानी कि अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति, अंतर्गत यानी कि शामिल, और सम्मिलित होना यानी कि उसमें शामिल होना। तो उस वांचे गुजरात अभियान में पूजन ने भाग लिया था, इसलिए उसे पत्र लिखने का समय नहीं मिला था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। वो भी कहता है कि तुम भी शायद वांचे गुजरात अभियान में तुमने भी भाग लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र
वो मेरे भी मित्र। यानी कि वांचे गुजरात अंतर्गत राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। यानी कि पूजन कहता है कि मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें पुस्तकों का महत्व बता रहा हूँ। किताबें हम सभी के मित्र है। यानी कि हम जब पढ़ने की शुरुआत करते हैं, यानी कि जब छोटे थे और तभी से जब हम पाठशाला जाने की शुरुआत करते हैं, तभी से पुस्तकें हमारी मित्र बन गई है। वे हमें ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। यानी कि पुस्तकें पढ़ने से हमें भले बुरे का अंतर जान सकते हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती है। यानी कि गांधी जी ने भी यह कहा है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। वो हमारे मन से जो बुरी बातें हैं उसे धोने का काम पुस्तकें करती है, ऐसा कहा है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यानी कि पुस्तकें हमारे मन में जो अज्ञान है, जो हम जानते नहीं है, उसे हमें उसकी जानकारी देती है। हमारे मन में जो अंधकार है उसे मिटाकर हमारे मन में ज्ञान की उत्पत्ति करती है। संचार यानी कि फैलाना, यानी हमारे मन में वो अच्छी अच्छी बातें फैलाने का काम करती